हम सबको क्लास 10 का भारत भूमि लोक का ऑब्जेक्टिव टिक मारना है। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन ए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। नंबर जो दूसरा जो है सौर ऊर्जा निम्नलिखित से कौन सा संसाधन है, तो होगा पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र अपोजिट आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 nm। फिर आगे क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। फिर आपसे फिर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 19.2 किलोमीटर। फिर हम लोग आगे देखते हैं पेज नंबर कितना में है जी, पेज नंबर 27 में। फिर देखते हैं इसका आगे है चलिए अब जो बाबू जो हमारा जो फिर जो दूसरा पेज नंबर 27 में उस बुक का कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो इसका अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है, तो राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो है आपका एंड्रेन, ऑप्शन सी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे पेज नंबर पर चलते हैं, पेज नंबर 43 में। चलो पेज नंबर 43। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पूर्ण जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो 96.6%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो आपका पंडित नेहरू जी ने। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो बढ़ा है आपका आर्सेनिक का। किसका बढ़ा है, आर्सेनिक का, आर्सेनिक का। फिर हम लोग 77 पेज नंबर में देखेंगे। चलो पेज नंबर फिर 77 में है, 76 सॉरी। कि भारत में 2001 के भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 19.27%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। बिहार में कितने प्रतिशत वन का फैलाव है, तो 7%। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, तो ये आपका 60.11%। किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, हम लोग आगे देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, वो है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन ऑप्शन सी। ये कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्गों में। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है, तो आपका 26,200। कितना, 26,200। क्या आप ऑप्शन समझ में आ रहा है सबको, 26,200। क्या हटा सकते हैं इसको सेलेक्ट। अब चलो संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन एवं अन्य जीवों के प्राकृतिक संरक्षण से, संसाधनों के संरक्षण से। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो 4 अरब हेक्टेयर पर। कितना अरब हेक्टेयर पर, 4 अरब। प्राकृतिक संसाधन
संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो आपका अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो भारत में घड़ियाल पाया जाता है। कौन सा जीव पाया जाता है? घड़ियाल। क्या आगे बढ़ा सकते हैं हम? आगे बढ़ा सकते हैं? चलो, अब कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, तो कहाँ पर है? तो सुंदरवन में। टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग होता है, तो आपका टैक्सोल का जो उपयोग होता है वो आपका कैंसर में। किसमें? कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध भारत से था। किससे? भारत से था। क्या आयोग आप लोग टिक मारते जाते होंगे? अब पेज नंबर 98 है ना जी, पेज नंबर 96 चलो। चलो, क्वेश्चन है, भारत में लगभग, क्या आप लोग पहुंचे पेज नंबर 96? पहुंच गए हो? चलो, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो ये 100। इनमें कौन सा लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज है। इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? आध्यात्मिक खनिज कौन है? अभ्रक है। किस खनिज को उद्योग का जन्मी माना गया है? लोहा को। कौन सा लोहा ऐसे एक प्रकार है? तो हेमाटाइट। कौन सा है? तो हेमाटाइट। क्या आगे बढ़ा सकते हैं? आप लोग तो इसको जानबे करते हो, हेमाटाइट। इनमें से कौन लोह उत्पादक, बड़ा लोह उत्पादक राज्य है? तो कौन है जी? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? 20%। मैग्नीज का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमने आपको पढ़ाया था, तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। क्या आगे बढ़ा सकते हैं हम? सबका मार रहे हो ना? ठीक, आगे बढ़ा दे। चलो, अब 1 टन इस्पात बनाने में, सुनो, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 10 किलोग्राम। कितने का? 10। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मैग्नीज का। अल्युमिनियम बनाने में किसकी खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन। अच्छा, बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? 80%। कितना? 80%। क्या आगे बढ़े? आगे जा सकते हैं? चलो, आप सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है जी? चूना पत्थर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वीडियो पूरा रहा है, देखिए। हाँ, अब पेज नंबर कितना में है? 122। अब ध्यान दो, इस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, वो कौन है? असम। पेज नंबर 122। आगे आप लोग, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया था? तो आपका तारापुर में। कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत कौन है? कोयला। प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है तो कौन नहीं है? विद्युत नहीं है। कौन नहीं है? विद्युत। क्या आगे बढ़े? चलो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हमने आपको पढ़ाया, कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। फिर कहता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? हमने आपको बताया था, क्या? झारखंड। क्या बताया? झारखंड बताया था। क्या आगे बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब आगे पेज नंबर उसी का ही। अब चलो, सर्वोत्तम कोयले का एक प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का एक प्रकार कौन सा है? तो सबसे हाई क्वालिटी का कोयला कौन हुआ? एंथ्रासाइट।
खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका है डिगबोई। कहाँ पर है? डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आपका पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका है किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर स्थित है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो आपका बरौनी है। कौन है? बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। कौन हो? जादूगोड़ा। ठीक है, कौन है? तो आपका जादूगोड़ा। क्या हुआ? आगे बढ़ सकते हैं? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो है आपका तारापुर। कौन है आपका? तारापुर। ठीक है बाबू। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? जो है आपका राजस्थान। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम लोग इकाई 1 का पूरा चर्चा किए अंगा तक। इकाई 1 का अंगा तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इकाई 2, 3, 4, 5 का चर्चा करेंगे। धन्यवाद।